बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, आज हम आपको रघुबीर सिंह के कबूल इस्लाम की सच्ची कहानी सुनाएंगे। आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। मेरा पुराना नाम रघुबीर सिंह था। मैं कस्बा खतौली, ज़िला मुजफ्फरनगर, यूपी के एक कुम्हार मजदूर घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ। घर के लोग मुझे सादगी में रघु कहा करते थे। 1971 में अल्लाह ने मुझे हिदायत अता फरमाई। उस वक्त मेरी उम्र 21 साल होगी। मेरे वालिद दीप चंद जी का इंतकाल हो गया है। अब मेरे 3 भाई और 2 बहनें हयात हैं। वालिदा का मेरी शादी के ही साल इंतकाल हो गया था। इस वक्त मैं खतौली में जर्नल मर्चेंट की दुकान करता हूँ। दरमियान में मैंने नाई की दुकान भी की थी। शरई कबाहटों की वजह से अब मैंने वो दुकान छोड़ दी है। मेरे कबूल इस्लाम का वाक़या एक लतीफ़े से कम नहीं है। हुआ यह है कि 19 साल की उम्र में ही मेरी शादी हो गई। बीवी बहुत खूबसूरत थी। उनका मायका भी हमारे ख़ानदान से ज़रा ऊंचा था। उनके वालिद एक अच्छे किसान थे और कुछ कारोबार भी करते थे। हमारा घर गुर्बत की हालत में था। उसका दिल ना लगा। मैं 10वीं क्लास में फ़ेल था। वो मुझसे पढ़ी हुई भी ज़्यादा थी। उसने इंटरमीडिएट पास कर रखा था। वो मुझे बहुत पसंद आई और मुझे उससे मोहब्बत हो गई। एक मर्तबा उसके मायके वाले उसको लेने के लिए आए। वो घर चली गई। कुछ दिन के बाद मैं उसको लेने के लिए गया तो उसने आने से इनकार कर दिया। मुझे बहुत सदमा हुआ। फिर मैंने वालिद साहब को लेने के लिए भेजा, मगर उन लोगों ने उसको नहीं भेजा। रिश्तेदारों और ज़िम्मेदारों से सिफारिशें कराईं, मगर उन्होंने साफ इनकार कर दिया। सारी कोशिशें बेकार हो जाने के बाद सियानों और मुल्लाओं के टोने टोटके और ताबीज़ कराने शुरू किए, मगर काम बनने की कोई सूरत ना निकली। मैं उसको बहुत याद करता। मेरा दिल हर काम से उजाट हो गया और नीम पागल सी हालत में बेचैन रहता। मेरे वालिद को किसी ने बताया कि जुम्मे की रात हफ्ता की सुबह तक अकबर खान वाली मस्जिद में मुसलमानों का बड़ा इज्तिमा होता है। वहाँ बहुत से मौलवी लोग आते हैं, आप वहाँ जाओ। मेरे वालिद सनीचर की सुबह को वहाँ पहुँचे। लोगों ने बताया कि मस्जिद के बाहर जाओ, जब प्रोग्राम ख़त्म होगा किसी मौलवी से मिलवा दिया जाएगा। एक मुल्ला जी मस्जिद से बाहर तहरी की ठेली लगाते थे। मेरे वालिद साहब उनके पास गए और अपना दुख बताया। उन्होंने कहा कि हम खतौली सारे कामों में फलत वालों के पास जाते हैं। वो जवान जो खड़े हुए तकरीर कर रहे हैं वो फलत के रहने वाले हैं। वो अगरचे देखने में मौलवी नहीं लग रहे हैं, मगर फलत के हैं और फलत के लोग बहुत पहुँचे हुए होते हैं। जब वो निकले तो उनसे चिमट जाना, वो मना करेंगे, लेकिन उन्होंने तेरा काम कर दिया तो बस तेरा काम बन जाएगा। असल में वो मौलवी मोहम्मद कलीम सिद्दीकी साहब थे, जो उस वक्त मिशन स्कूल में 11वीं क्लास में पढ़ते थे। स्कूली ड्रेस में इज्तिमा में शरीक होते थे और वो जमात तबलीग से लगे हुए थे और बहुत अच्छी तकरीर करते थे, मगर लोग उस वक्त उनको मौलवी साहब कहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। हफ्तावार इज्तिमा में जुड़ने वाली या सुबह 6 नंबर वाली बात अक्सर वही करते थे। इशराक से फारिग होकर वो बाहर निकले। बस्ता साथ था, स्कूल की तरफ रुख था। मेरे वालिद तो उनके पीछे आवाज़ लगाते दौड़े, मौलवी साहब, मौलवी साहब। वो मौलवी साहब होते या अपने आप को मौलवी साहब समझते तो सुनते। मेरे वालिद ने दौड़कर उनके कंधे पर हाथ रखा और बोले, जी ऐसी भी क्या बात है, इतनी आवाज़ दे रहा हूँ, सुनते भी नहीं। वो बोले, आप मौलवी साहब आवाज़ दे रहे थे, मैं मौलवी कहाँ हूँ। मेरे वालिद बोले, ये तो मुझे मुल्ला जी तहरी वालों ने खूब बताया कि फलत वाले अपने आप को बहुत छुपाते हैं, आपको मेरा काम करना पड़ेगा। उन्होंने मालूम किया कि आपका क्या काम है। मेरे वालिद साहब ने कहा, लड़के की बीवी नहीं आती, लड़का गम में मरा जा रहा है, कुछ काम भी नहीं करता, ऐसा ताबीज़ दे दो कि बहू आ जाए। वो बोले, भाई मुल्ला जी ने आपसे मजाक किया है, मेरे तो परदादा ने भी कभी ताबीज़ नहीं बनाया। मेरे वालिद साहब को मुल्ला जी ने बताया था कि वो इनकार करेंगे, तुम हरगिज़ ना मानना। उनके इनकार से वालिद साहब को और भी यकीन हो गया कि छुपे हुए आदमी हैं, हर एक का काम नहीं करते। इसलिए उन्होंने इसरार किया। बोले, आप मुझे तो नहीं बहका सकते हैं, मुझे सब असलियत पता है, मैं आपके साथ रहूँगा और जब तक मेरा काम नहीं होगा हरगिज़ ना लौटूंगा। बहुत समझाने और माजरत करने के बावजूद जब वो नहीं माने तो उन्होंने जान छुड़ाने के लिए अगले शनिचर का वादा करके अपनी जान छुड़ाई।
अगले शनिचर जब मोहम्मद कलीम सिद्दीकी साहब ने मस्जिद में तकरीर के दौरान जूते वाले बरामदे की तरफ गर्दन घुमाई तो मेरे वालिद साहब पर उनकी निगाह पड़ी। वो मुझे लेकर वहाँ सुबह सुबह पहुँच गए थे कि कुमारों की सुबह भी जल्दी होती है। कलीम साहब को पिछले हफ्ते का इसरार याद आया तो बात का तवाजुन बिगड़ गया। किसी तरह अपने आप को संभाल कर बात पूरी की। इशराक की नियत बांधी, नमाज में जान बचाने की तरकीब सूझी। 2 रकात पढ़कर उन्होंने मेरे वालिद को बुलाया और कहा अपने बेटे को मस्जिद में गुसल खाने में भेजकर स्नान यानी गुसल करने को कहो। उन्होंने मुझे नहाने को कहा। नमाज पढ़कर वो मुझे मस्जिद के बाहर वाले हुजरे में ले गए और 3 बार कलमा तैयबा पढ़ाया, उसका माना भी बताया और कहा कि बस एक मालिक सब कुछ करने वाला है। अगर तुमने ये कलमा दिल में बैठा लिया तो वो मालिक तुम्हारी बीवी को बगैर बुलाए भेज देगा। और मुझे एक कागज़ पर हिंदी में कलमा तैयबा लिख कर दे दिया कि हर वक्त सच्चे दिल से इसका जाप करते रहो। बाहर आकर मेरे वालिद साहब से कहा कि मैंने इनको एक मंत्र बता दिया है, इसका जाप करें, मालिक ज़रूर आप लोगों की सुन लेगा। इसके बाद मस्जिद में जाकर उन्होंने 2 रकात और नफल पढ़ी और खूब दिल से दुआ की कि इलाही, जुबान से तो मैंने कहलवा दिया है, दिल में आप उतरवा सकते हैं। हम दोनों मुतमईन होकर घर लौटे। चौथे दिन मेरे ससुर मेरी बीवी को लेकर मेरे घर आ गए। खुशी खुशी उनको छोड़कर चले गए। मुझे उस मंत्र पर बहुत एतकाद हो गया और खूब उसका जाप करता और कभी ज़ोर ज़ोर से मज़े लेकर पढ़ने लगता। कभी कभी मज़े में मुझे वजद आ जाता। अगले शनिचर को मेरे वालिद 2 किलो लड्डू लेकर फलत पहुँचे। उस शनिचर को मोहम्मद कलीम सिद्दीकी साहब नहीं आए। वो मायूस होकर घर लौटे और तीसरे शनिचर को फिर गए। इज्तिमा से फारिग होकर जैसे ही वो मस्जिद से बाहर निकले तो मेरे वालिद ने उनका बहुत शुक्रिया अदा किया और लड्डू पेश किए। उन्होंने लड्डू वापस कर दिए कि इसमें मेरा कुछ काम नहीं, मालिक ने आपकी सुन ली। मेरे वालिद ने कहा एक बात पूछनी है कि मेरा बेटा हर वक्त आपके जिस मंत्र का जाप करता रहता है उससे कुछ नुकसान तो नहीं होगा? उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा है, उसको बहुत फ़ायदा होगा। मैं हर वक्त कलमा पढ़ता रहता। एक दिन मज़े मज़े में ज़ोर ज़ोर से मैं उस कलमे को पढ़ता फलत जा रहा था। फलत के एक मुल्ला जी जो बढ़ई का काम करते थे, गुलाम हुसैन उनका नाम है, वो हमारे मोहल्ले में कुंवाड़ खिड़कियाँ बनाने आते थे। उन्होंने सुन लिया। वो हमें अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने सुना तो बोले, अरे रघु, तू ये क्या पढ़ रहा है? मैंने कहा कि ये मंत्र है, फलत वाले मौलवी साहब ने बताया था, इसी से तो मेरी बीवी आई है। उन्होंने कहा कि ये तो इस्लाम का कलमा है, ये कलमा पढ़कर ही तो आदमी मुसलमान होता है। मैंने कहा तो क्या मैं मुसलमान हो गया? उन्होंने कहा अगर सच्चे दिल से तूने पढ़ा है तो तू मुसलमान हो ही जाएगा। मैंने कहा कि मैं तो सच्चे दिल से और विश्वास और यकीन से ही पढ़ता हूँ, ऐसे तो आप भी ना पढ़ते होंगे। इस पर वो बोले, फिर तो तू मुसलमान हो गया है। मैंने कहा अब मुझे क्या करना चाहिए? दोस्तों, इसके अगले पार्ट में हम दिखाएंगे कि इनकी बीवी ने कैसे इस्लाम को कबूल किया और जब इनके वालिद साहब को इनके कबूल इस्लाम के बारे में पता चला तो उनका किस तरह का रद्द अमल रहा और इनको किस तरह की आजमाइशों का सामना करना पड़ा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।